मुख्यमंत्री जी तैयारियों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल तैयारियों से संतुष्ट हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को 12 बजे इस ऐतिहासिक भूमि पानीपत के ऊपर पूरे देश के लिए महिला सखी योजना, भारतीय जीवन बीमा महिला सखी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। महिलाओं को सशक्त करना ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता रही है। महिलाओं को मजबूत और सशक्त करने में लगातार ये सरकार काम कर रही है। जब 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस भूमि के ऊपर आए थे, तब भी उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगाज़ किया था और उससे बेटियों को सुरक्षा मिली है, लाखों बेटियों को जीवन दान मिला है। और अब महिलाओं को 2024 दिसंबर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को और सशक्त करने के लिए आज इस योजना का यहाँ से 9 तारीख को शुभारंभ करेंगे, जिससे हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, उनको रोजगार मिलेगा और बीमा के माध्यम से जो काम वो करेंगे उससे आगे बढ़ सकेंगे। लगातार आदरणीय मोदी जी चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करना या उनके हित के अंदर योजना बना करके उन तक लाभ पहुंचाना आदरणीय मोदी सरकार का प्राथमिकता रही है। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्त और मजबूत करते हुए लंबे समय से जो नारी शक्ति वंदन बिल जो पेंडिंग था, कांग्रेस इसके ऊपर राजनीति करती रही है, परंतु मोदी जी ने आकर के उसको पास किया है ताकि हमारी बहनें इस देश के विकास में और सशक्त हो करके अपनी भूमिका अदा कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को आ रहे हैं और यहाँ व्यवस्थाओं का हमने पूरा जायजा लिया है। व्यवस्थाएं चाक चौबंद पूरा एकदम सभी ठीक हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि पूरे देश के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जीवन बीमा द्वारा सखी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है कि इस भूमि से पूरे देश की महिलाओं को लिए एक योजना लॉन्च हो रही है, बड़ी योजना लॉन्च हो रही है और उसके साथ साथ जीवन बीमा निगम की अन्य योजनाएं भी यहाँ से लॉन्च होंगी। कितनी महिलाएं शामिल? यहाँ पर महिलाएं आएंगी, एक बड़ा जोश उत्साह महिलाओं के अंदर है। हरियाणा प्रदेश के और हमारे इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में बहनें इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। किसानों ने एक दिन का अल्टीमेटम दिया है, आज का एक दिन का बोला था, उस पे सरकार क्या कोई बातचीत का न्योता देगी? कुछ पॉजिटिव होने जा रहा है? देखिए, क्योंकि किसानों के लिए मोदी की सरकार निरंतर मजबूती से काम कर रही है। कुछ राजनीतिक दल किसानों के नाम के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस उसका उदाहरण है। वो राजनीतिक रोटियां तो सेकते हैं, परंतु उनके हित के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में मजबूती से और गति से किसानों के हित में फैसले भी लिए हैं और किसानों को सशक्त भी किया है, मजबूत भी किया है और उन तक लाभ भी पहुंचाया है। ये पहली ऐसी सरकार है आज़ादी के बाद नरेंद्र मोदी जी की, जिसने गति से और जिसके मन के अंदर मोदी जी की सरकार और मोदी जी के मन में इस बात को लेकर के किसानों के पीड़ा है कि उनको सशक्त और मजबूत किया जाए और मोदी जी की सरकार निरंतर उनको सशक्त और मजबूत करने में गति से लगी हुई है। उनका लाभ भी उन तक पहुंच रहा है। हमारी जो हरियाणा की डबल इंजन की सरकार है, हम अगर हरियाणा के अंदर बात करें, हमने पिछले दिनों में 14 अन्य फसलें किसान की MSP पर खरीदी थी और हमने अब कहा है कि किसान की 100% फसल हम MSP पर खरीदेंगे। किसान को कहीं कोई भी घाटा, चाहे सब्जी का किसान है, अगर उसको भी कोई घाटा होता है तो उसको भी भावांतर भरपाई देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। एक सरकार की सोच है कि
किसान को सशक्त और मजबूत किया जाए, और उसको लेकर के हमारी सरकार मजबूती से लगी हुई है। सीएम साहब LIC की बीमा सखी योजना के अलावा भी कोई PM साहब कोई घोषणा कर सकते हैं हरियाणा के लिए अलग से? नहीं, देखिए, इतनी बड़ी योजना लॉन्च करने के लिए आ रहे हैं, हमारा दायित्व है। हरियाणा के अंदर हमारा सौभाग्य भी है कि हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं को सशक्त करने के लिए एक बड़ी योजना यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं, पूरे देश के लिए कर रहे हैं, जिसका देश की बहनों को बड़ा लाभ इसका मिलने वाला है। रोजगार का साधन उनका खड़ा होने वाला है, और उसको लेकर के हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इतनी बड़ी योजना दे रहे हैं, इससे बड़ा और क्या होगा। आप सुन पा रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि प्रधानमंत्री के आने से पहले बताया कि किस तरीके की जो तैयारियां है वो पानीपत में चल रही है, दिखा रहे हैं। और लगातार आपको दिखा दे, बहुत बड़ी जो कि तैयारियां है, और बहुत बड़ी जो कि दिखा दे तैयारियां आपने, और बहुत बड़े लगभग लाखों महिलाएं आने की संभावना है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बोला। और तैयारियां ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त तैयारियां चल रही हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन पा रहे थे, जो कि कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तो वीडियो को लगातार शेयर करते रहे। और बहुत ज़बरदस्त तैयारियां प्रधानमंत्री के आने से पहले, क्योंकि हरियाणा की भूमि को ही और चुना है प्रधानमंत्री ने, और इससे पहले भी पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी इसी धरती से हुई थी। तो क्या कुछ रहने वाला है जो कि प्रधानमंत्री ने एक जगह चुनी है पानीपत की, बता दे। जैसे कि हरियाणा पानीपत, और पानीपत से बहुत अच्छी स्कीम एक महिलाओं के लिए यहाँ से चालू करेंगे। तो आप भी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया बताएं, और आपने CM साहब के विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।